नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही अनमोल चीज़ लाई हूँ जो हमारे जीवन से जुड़ी है। वो है कुछ दवाइयाँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं, जो हमारे जीवन में काम आने वाली, और उसे खा लेने से हमारे जीवन भर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। अच्छा मित्रों, बताइए कौन कौन दवाइयाँ लेना चाहेगा? आप सभी लेना चाहेंगे ना? आइए हम सभी ये दवाइयाँ अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। पहली दवाई क्या है? ईमानदारी। हम सबके जीवन में ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना होगा? ये टॉनिक तो आपको अभी से लेना होगा। कौन सा टॉनिक? ईमानदारी का। तो ईमानदारी का टॉनिक हम सभी को अभी से लेना होगा, चाहे आप नौकरी करते हो या व्यवसाय। हर जगह इसका उपयोग करें, आप खुद भी खुश दिखने लगेंगे। आप खुद ही खुश दिखने लगेंगे। जैसे ही आपने ईमानदारी का टॉनिक लेना शुरू किया, आप खुश दिखाई देने लगेंगे। दूसरा है दया भाव। दया, हमारे जीवन में दया भाव होना बहुत ज़रूरी है। सभी जीव जंतुओं के प्रति भी हमें दया रखनी चाहिए। पेड़ पौधों के प्रति, सभी के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। तो ये दया भाव नाम का टैबलेट आपको तब तक लेना है जब किसी दुखी व्यक्ति को आपकी ज़रूरत हो। मतलब कि ये टैबलेट आपको तब लेनी है। कब कब लेनी है? जब किसी दुखी व्यक्ति को आपकी ज़रूरत हो। जब जब दुखी व्यक्ति को आपकी ज़रूरत हो, तब तक हमें दया भाव की टैबलेट ज़रूर लेनी है। अब बात आती है तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पे है मेहनत। ये पाउडर आपको अपने शरीर पर हमेशा लगा कर रखना है। किस चीज़ का पाउडर? मेहनत रूपी पाउडर। मेहनत रूपी पाउडर हमें अपने पूरे शरीर पर हमेशा लगा कर रखना है। खुशी इसकी महक से आपके पास खींची चली आएगी। जब आप मेहनत रूपी पाउडर अपने फेस पर, अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर लगा के रखेंगे, तो उसकी खुशबू से, उसकी महक से आपके पास खुशियाँ खींची चली आएंगी, खुशी चली आएंगी। चौथा नंबर है ईश्वर में विश्वास। ईश्वर में विश्वास सभी रोगों का रामबाण उपाय। सभी रोगों का रामबाण उपाय क्या है? ईश्वर में विश्वास। जब हम ईश्वर में विश्वास कर लेते हैं, तो हमारे जो भी कार्य हैं, वो बिगड़े हुए कार्य भी बहुत ही आसानी से, सरलता से सही होने लगते हैं। यकीन मानिए, वो सबको खुश ही देखना चाहता है। कौन? हमारा ईश्वर, हमारे प्रभु, हमारे ठाकुर जी कभी किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। वो सभी प्राणियों को खुश देखना चाहते हैं, आनंद में देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने प्रभु पर, अपने ईश्वर पर, अपने अल्लाह पर, अपने खुदा पर, हमें अपने प्रभु पर पूर्ण रूप से विश्वास करना होगा। और पांचवा नंबर है धैर्य। पांचवा नंबर है धैर्य। ये इंजेक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। जिसे कोरोना का इंजेक्शन तो सभी को लग ही रहा है। किस लिए? अपने स्वास्थ्य को सही बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, कि हम स्वस्थ रहें, सुखमय रहें। इसी तरह से धैर्य, जब जीवन में धैर्य आ जाता है, तो समझ लो कि सब कुछ आसान होता है। तो ये धैर्य का इंजेक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा।
थोड़ा दर्द तो जरूर होगा, इसे ग्रहण करने में थोड़ा दर्द होगा, लेकिन असर जादुई होगा। इसका असर जो है वो जादू की तरह होगा। जो भी धैर्यवान होगा उसके ऊपर बहुत ही शीघ्र उसका जीवन बदलने लगेगा और प्रभु की कृपा होने लगेगी। तो ये दवाएं कहाँ मिलेंगी? ये दवाएं किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेंगी। ये कहाँ मिलेंगी? आपके अपने आसपास ही मिल सकेंगी। और इनके सकारात्मक असर की गारंटी किसकी है? मेरी और मेरे प्रभु की, मेरे ठाकुर जी की। आप लगातार इनका सेवन करते रहें और जब लगातार इन सभी चीज़ों की, इन 5 चीज़ों की जब आप सेवन करते रहें, किन किन चीज़ों की? पहला है ईमानदारी, दूसरा है दया भाव, तीसरा है मेहनत, चौथा ईश्वर में विश्वास, 5वां धैर्य। ये 5 चीज़ें हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं और हमें इन्हें अपने जीवन में जरूर धारण करना है। और याद रहे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेने, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको फीस देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ प्रभु के दरबार से आपको फीस नहीं देनी है। आपकी सारी दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि फ्री हैं। तो आप फीस की चिंता बिल्कुल ना करें और मैं आपको खुश देखकर ये वसूल कर लूँगा। हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर क्या कहते हैं कि जब आप खुश होंगे, आप प्रसन्न होंगे, प्रसन्नता से भरपूर होंगे, तो आपसे मैं ये खुश देख करके दवाइयों का पैसा वसूल कर लूँगा। तो ये अनमोल जो दवाइयाँ हैं, हमें इनको नियमित सेवन करना है, अपने जीवन में इन 5 चीज़ों को धारण करना है और इसको करने से हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखें, सदा खुश और सुखी रहने के लिए, सदा खुश और सुखी रहने के लिए रोजाना हमें क्या करना चाहिए? कोई न कोई पुस्तक पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। और किताबें कैसी हों? ज्ञानवर्धक हों या फिर शिक्षाप्रद हों या फिर श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, गीता हो, जिससे हमारा जीवन सुदृढ़ बने, सुंदर बने। और हमें परमार्थ के लिए भी कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। तो हमें रोजाना क्या करना चाहिए? स्वाध्याय, कुछ न कुछ किताबें हमें जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़ो और उसका फिर चिंतन करो। हम जो चीज़ें पढ़ें उसे इस कान से पढ़ करके दूसरे से निकाल ना दें। उसे पढ़ने के बाद हमें मनन चिंतन करना चाहिए कि उसमें लिखा क्या था। वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें जो होंगी उसे हमें अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। तो उसे पढ़ो और चिंतन करो। फिर क्या है कि पहला क्या है? मरना जरूर है। हर व्यक्ति को, पशु पक्षी को, प्राणी को, इस धरती पर जितने भी कीट पतंगे, जीव जंतु, मनुष्य हैं, सभी को एक दिन क्या करना है? इस शरीर को छोड़ना है, अर्थात मरना है। सभी को शरीर का त्याग करना है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मृत्यु लोक में अमर नहीं है। सभी को अपने मृत्यु याद रखनी चाहिए कि हमें मरना जरूर है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। ये भी ध्यान रहे कि मरने के बाद हम अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा सकते। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। तीसरा, जो करेगा सो भरेगा। हम जैसा कर्म करेंगे, हम अपने खेत में जैसा बीज बोएंगे, हमें फल वही मिलेगा। यदि हमने आम का पेड़ बोया है तो हमें आम के फल मिलेंगे, और यदि हमने बबूल का पेड़ बोया है तो हमें कांटे ही कांटे मिलेंगे।
ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में हमेशा श्रेष्ठ कार्य करें, उत्तम से उत्तम कार्य करें और बढ़िया से बढ़िया फल, बढ़िया से बढ़िया बीज अपने जीवन में बोने का प्रयास करें। चौथा है, जहां उलझो वहां सुलझो। जहां उलझो मतलब कि जहां पर आपको बहुत उलझन हो रही हो, जहां पर समझो कि हमें यहाँ पर बहुत उलझने हैं, संसार में हर जगह उलझने हैं, हर जगह फसाद है, तो उसको सुलझो, माने कि उसे सुलझाओ। हम दूसरे को तो नहीं सुलझा सकते, लेकिन मैं अपने आप को सुलझा सकता हूँ, सुलझा सकती हूँ। तो अपने आप का अपना जीवन बेकार मत करो, व्यर्थ में अपने जीवन को उलझाओ नहीं, सुलझो, माने सुलझ कर रहो, अच्छे बन करके रहो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो, जो है उसमें संतोष करो। तो जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया है, हमें सभी कुछ प्रभु की कृपा से मिलता है, ईश्वर की कृपा से मिलता है। जितना कुछ लिखा होगा उतना ही मिल सकता है। एक एक दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, ना हमें उससे कम मिलेगा और ना ही उससे ज़्यादा। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करें, ईश्वर का चिंतन करें जो हमारे लिए सब कुछ करता है। उसके लिए हम 2 मिनट का समय जरूर निकालें और प्रभु को याद करें, अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएं, सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं, अच्छे कर्म करें, सत्संग करें, जिससे जीवन खुशहाल रहे। तो प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, एवं मित्रों, आप सभी को हमारी ये दवाइयाँ कैसी लगी, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो।